रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ आज थर्सडे 13 जनवरी 2022। आज गुरुवार 13 जनवरी 2022। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में आज पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने मिला है, 1 तिमोथी 2 चैप्टर 1 वर्स टू 4 वर्स। पहला तिमोथियोस की पत्री 2 अध्याय 1 वचन से 4 वचन। 1 तिमोथी 2 चैप्टर 1 वर्स से 4 वर्स। पहले तिमोथियोस की पत्री 2 अध्याय 1 वचन से 4 वचन। इस वचन के आधार से आज का विषय है पार्टनर्स विद हिम थ्रू प्रेयर। पार्टनर्स विद हिम थ्रू प्रेयर। हम प्रार्थना के द्वारा उसके साथ भागी हो जाते हैं। हम प्रार्थना के द्वारा उसके साथ भागी हो जाते हैं। ये वचन के आधार से पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमको सिखाते हैं। हम वचन पढ़ेंगे। I exhort therefore that first of all supplications, prayers, intercessions and giving of thanks be made for all men, for this is good and acceptable in the sight of God our Saviour, who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. और एक बार पढ़ेंगे। I exhort therefore that first of all supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men, for this is good and acceptable in the sight of God our Saviour, who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे। तिमोथियोस की पहली पत्री उसके 2 अध्याय के 1 और 2 वचन। अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए। और यहाँ पर ऐसा लिखा है आगे, यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। इतना भाग ऐसे निकाल कर हमें यहाँ पर लिख कर दिया गया है। हमने वही भाग को पढ़ा जो रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में निकाल कर लिखा रखा है। ओके, तो वचन के अंदर के ये भाग है, हम पढ़ेंगे। और एक वही भाग को पहले तिमोथियोस की पत्री 2 अध्याय 1, 2, 3, 4 वचन में से ये भाग है। अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए। और फिर अगला भाग आगे यह लिया है, यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमको सिखाते इस वचन के आधार से ये विषय। The different kinds of prayer mentioned in our opening text cover all the kinds of prayer you ought to pray for others. अलग अलग प्रकार के प्रार्थना, जिस प्रकार से इस हमारे शुरुआती वचन के अंदर हमने देखा है, अलग अलग प्रकार के ऐसे प्रार्थना जो सब कुछ इकट्ठा लेकर आता है, हर प्रकार को लेकर आता है उस प्रार्थना के अंदर। और आपको जो करना चाहिए वो सब कुछ जो दूसरों के लिए प्रार्थनाएं होती है वो भी इसके अंदर एकत्रित होकर आ जाती है। इट सेज फर्स्ट ऑफ ऑल supplications, prayers, intercessions and giving of thanks be made for all men. और वह यह कहता है सबसे पहले विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए। The word supplications is from the Greek diasis, which refers to
petitions or a definite request। जो शब्द लिखा गया है supplication इंग्लिश में और यहाँ हिंदी में लिखा है बिनती, जिसका मतलब यूनानी भाषा में दी सीस ऐसा है, जिसका संबंध रहता है कि वह बिनती वह ज़रूरत की बात जो एक निश्चित रूप में आग्रह के साथ पूछी जाती है, हो जाने के लिए पूछी जाती है, प्राप्त होने के लिए मांगी जाती है। इन द जनरल सेंस a petition is a formal written plea or entreaty with legal demands। अगर एक साधारण तौर के अगर समझ के साथ देखा जाए तो पेटिशन, जिसका मतलब है लिखा हुआ पत्र, जो आप आग्रह पत्र लिखते हैं, एक प्रकार से जो विनती उसमें लिखी हुई रहती है, जो आप किसी भी कायदे के अनुसार जो मांग करता है कि इस प्रकार से आप लिख कर लाइए, जो आपकी विनती है, किसी अधिकारी के सामने आपकी विनती को पेश करना है, तब आपको इस प्रकार से कायदे कानून के हिसाब से लिखी हुई बात विनती के रूप में लेकर जाना पड़ता है। इसे हम पेटिशन कहते हैं, इसे हम मांग पत्र कहते हैं। Thus, in these supplications we make requests on the legal basis of the provisions of the gospel। अब उसी प्रकार से फिर हम यहाँ पर जो ये शब्द का इस्तेमाल देखते हैं, बिनती, सप्लिकेशन, ये शब्द का, तो यही इसका अर्थ बनता है कि हम कायदे और कानून के आधार ही से जो सुसमाचार के अंदर से हमको प्राप्त करना है उसकी हम मांग करते हैं, वही मांग पत्र को हम लेकर विनती कर रहे होते हैं। The next one is prayers, and this is from the Greek word prosioik, which means to offer prayers। दूसरा जो एक है इसके बाद प्रार्थना, prayers, और यह यूनानी शब्द प्रोसियोक ऐसा है, जिसका मतलब है कि प्रार्थनाओं को अर्पण करना। Prosioik is a derivative of another Greek word prosiokomai, which means to pray to God in worship। जब हम इसका और एक जो मतलब का जन्म लिया हुआ शब्द देखेंगे तो प्रोसियोक का और एक मतलब का जन्म लिया हुआ शब्द ऐसा है यूनानी भाषा में प्रोसियोकोमाई, जिसका मतलब बनता है परमेश्वर को आराधना के अंदर प्रार्थना करना। God wants us to offer prayers of worship, proclaiming blessings upon all men। परमेश्वर यही मांग रखता है कि हमने प्रार्थनाओं को आराधना में से अर्पण करना है और हमने आशीषों की घोषणा करना है सारे मनुष्यों के ऊपर। Next on the list is intercessions, from the Greek word entuexis, a derivative of entuchano, which refers to having a discussion like an interview। अब अगला शब्द जो है विनती हो गया, प्रार्थना हो गया, और अब है निवेदन। निवेदन यानी हम मध्यस्थी करते हैं, हम किसी भी बात की मध्यस्थी करते हैं। अब ये जो इंटरसेशंस है, अब यहाँ यूनानी शब्द उसका बनता है इंट्यूएक्सिस, जो जन्म लिया है और एक शब्द के अंदर से, जिसका शब्द है एंतोगचानो, यूनानी शब्द, जिसका संबंध है कि कोई प्रकार की आप बातचीत कर रहे हो। आप जिस प्रकार से इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं आपके कोई काम के लिए, तो वहाँ पर जिस प्रकार से सवाल जवाब में आपको पूछताछ की जाती है, उस प्रकार से आपके बातचीत होना, ये वो शब्द का अर्थ बनता है। Here you can actually talk like you are familiar with the person you are discussing with and present your case। यहाँ पर आप सच में देखा जाए तो आप जैसे पहचान वाले लोगों से आप
बातें करते हो वैसे आप किसी व्यक्ति के साथ बातें कर रहे हो और अपने सोच विचारों को एक दूसरे के साथ आप समझा रहे हो और फिर आप उस प्रकार से अपने बातों को पेश किए जा रहे हो एक दूसरे के सामने। वह एक तरीका है। It's like what the Bible says in Isaiah 43 chapter 25-26 verse। यही वो पवित्र बाइबल में लिखा हुआ बात के समान बन जाता है। यशायाह की भविष्यवाणी 43 अध्याय 25-26 वचन में लिखा है, I, even I, am he that blotteth out thy transgressions for mine own sake, and will not remember thy sins. Put me in remembrance, let us plead together, declare thou that thou mayest be justified। यहाँ पे यशायाह की भविष्यवाणी 43 अध्याय के 25 और 26 वचन में अगर हम पढ़ेंगे तो वही प्रकार के बातचीत जो होती है उसी प्रकार से ये वचन के अंदर भी लिखा हुआ है। हम इसे पढ़ेंगे। यशायाह की भविष्यवाणी 43 अध्याय के 25 और 26 वचन। मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे सब पापों को स्मरण न करूँगा। मुझे स्मरण करो, हम आपस में विवाद करें, तू अपनी बात का वर्णन कर जिससे तू निर्दोष ठहरे। और एक बार पढ़ेंगे यशायाह की भविष्यवाणी 43 अध्याय 25-26 वचन। मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण न करूँगा। मुझे स्मरण करो, हम आपस में विवाद करें, तू अपनी बात का वर्णन कर जिससे तू निर्दोष ठहरे। The Lord says, let us plead together। अब प्रभु कह रहा है ऐसा कि हम इकट्ठे बैठकर हम एक दूसरे की बात को सुने और उसे हम एक दूसरे के सामने पेश करें। इन अदर वर्ड्स, लेट्स आर्ग्यू टुगेदर। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो चलो आकर इकट्ठे बैठकर बहसबाजी करेंगे। लाइक दे डू इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। उस तरह की बहसबाजी जो कायदे कानून के हिसाब से की जाती है और उस कायदे कानून के कार्यवाही करने वाले जगहों में जो कोर्ट कचहरियां होती है वहां पर की जाती है बहसबाजी। उस प्रकार की बहसबाजी करें। That's what you do when you intercede, you present your case। आपका यही वो तरीका बनता है जब आप मध्यस्थी कर रहे होते हैं। आप अपने समस्याओं को, आपके जो भी ज़रूरत है आप पेश कर रहे होते हैं। द फाइनल वन इज गिविंग ऑफ थैंक्स फ्रॉम द ग्रीक यूकेरिस्टिया। जो आखिरी एक है वह है धन्यवाद देना, जो यूनानी शब्द में से यूकेरिस्टिया बनता है। With this kind of prayer, you express your gratitude to the Lord for what He has done and still doing in the lives of all men around the world। उस तरह से फिर आप ऐसी प्रार्थना करने के साथ आप अपने अंदर से धन्यवादित मन को व्यक्त करते हैं प्रभु के लिए, जो कुछ उसने किया और कर रहा है सारे मनुष्यों के जीवन में, जगत भर में। God needs us as partners with Him through prayer। परमेश्वर को हमारी ज़रूरत है उसके काम करने के लिए प्रार्थना के द्वारा। हमारा उसके साथ भागी होना परमेश्वर चाहता है। हम उसके साथ भागी हो जाए कि उसके साथ होकर प्रार्थना हम कर सके, प्रार्थना के द्वारा भागी हो जाए। His desire is to have all men saved and to come to the knowledge of the truth। उसकी इच्छा यही है कि सारे मनुष्य बचा लिए जाए और परमेश्वर के जो सच्चाई का ज्ञान है उसको सब जन मान ले, उसके अधीन आ जाए।
Let your consciousness of the gospel spur you to prayers and intercession for the sinners, for the lost and for the nations. आपका ध्यान केंद्रित होना जो है वो सुसमाचार के द्वारा आपको उकसाए कि वह आप प्रार्थना करें, आप मध्यस्थी करें पापियों को वो परमेश्वर में आने के लिए, और जो खो चुके हैं और राष्ट्रों के लिए आप प्रार्थना और मध्यस्थी करें। Pray that many more will receive salvation and live for the Lord. प्रार्थना करें बहुतायत में लोग ग्रहण करें उद्धार को और वह प्रभु के लिए जीवन जिए। Ensure you pray this way continually. It's what you have to do. और ख़ास तौर पर ध्यान लगाइए कि निश्चित हो यह बात कि आप ऐसी ही प्रार्थना करें हमेशा लगातार, और आप उस प्रकार की प्रार्थना करते हुए चलते जाना है। यही आपके लिए करते रहना है। थैंक यू जीसस। थैंक यू फादर गॉड। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, आपकी सहायता हमारे साथ है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आपके आत्मा की अगुवाई हमारे अंदर से है। ये वचन हमको पिता परमेश्वर प्रार्थना, बिनती और परमेश्वर पिता निवेदन के साथ खुदा हमको पिता सिखा रहा है किस प्रकार से परमेश्वर हमारा जीवन प्रार्थना से भरना है। यहोवा परमेश्वर, ये एक एरिया ऑफ लाइफ है जिसके ही कारण हम तेरे साथ भागी हो जाते हैं। आबा, ये तेरे काम है खुदा, और जब तो खुद भी खुदा इसी काम में है, उसके साथ साथ तो हमको भी उसी काम में ले रहा है। और इसके लिए पिता परमेश्वर ये आनंद भरा हुआ समय है कि हम प्रार्थना बिनतियों के द्वारा मनुष्यों के जीवनों के ऊपर पिता तेरे अनुग्रह को, तेरे दया को लेकर आ रहे हैं, तेरी रोशनी को उनके जीवनों में उंडेल रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। ये एक समय है खुदा परमेश्वर जहाँ पर हम तुझसे बातें करते हैं और बहस भी करते हैं। हम पिता अपनी तरफ की बातें पिता परमेश्वर तेरे सामने हमारे सोचों के साथ हम पेश करते हैं। अब फादर गॉड, ये एक इतना बड़ा समय है खुदा परमेश्वर जहाँ पर तू अपनी ओर से और हम अपनी ओर से पिता परमेश्वर अपने सारे बातों को पिता परमेश्वर एक दूसरे के सामने ला रहे होते हैं। इतना सुंदर समय, इतनी सुंदर सहभागिता तूने हमारे लिए रखी है। आबा, यही वो सब कुछ काम है खुदा जो हम इस पृथ्वी के ऊपर रहकर करना है। इसके लिए कोई पिता परमेश्वर एज लिमिट्स नहीं है खुदा। ये हर इंसान, हर आयुष्य के लोगों में पिता ये काम पूरा होना है। आबा फादर गॉड, इस बात को पिता परमेश्वर हमने गंभीर लेने वाला अनुग्रह कर मेरे खुदा परमेश्वर कि हम पिता ये काम अनुग्रह के ही साथ पिता गंभीरता के साथ पूरा कर सके। आबा फादर गॉड, ये तेरी भली भांति इच्छा पिता परमेश्वर हमारे इस पृथ्वी के जीवन में पिता हम पूरी करते जाए। यहोवा, इस समय के लिए, ये सच्चाई हम में लाने के लिए हम तेरा धन्यवाद करते। इस सच्चाई के अधीन हमको लेकर आया, इसके लिए धन्यवाद करते। इस सच्चाई के ज्ञान से हमें तृप्त किया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम और उनके मिनिस्ट्री के द्वारा जो रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज हम तक चलकर आई है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आगे और पिता परमेश्वर हम उन लोगों तक पहुंचे जहां तक ये अभी पहुंची नहीं है। अब फादर गॉड, हमारी भी पिता परमेश्वर इस मिनिस्ट्री में लाभदायी ऐसे हिस्से पिता उंडेलने की हम तुझसे विनती करते हैं। हमारे इर्द गिर्द में हमने पिता प्राप्त किया हुआ हर एक तेरे अनुग्रह पिता परमेश्वर, इस रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज के द्वारा आया हुआ अनुग्रह हम पिता अपने इर्द गिर्द में भी फैलाए खुदा, और इर्द गिर्द में भी पिता लाभदायी बने, ऐसा होने दे। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन।